एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पर्सन भाग रहा होता है और पूरे शहर में तबाही का माहौल होता है और हम देखते हैं सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बनके एक दूसरे को खा रहे होते हैं और उस आदमी के पीछे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भाग रहे होते हैं। तब वो कहता है, पैसे और नहीं झेल सकता, ये तो एक जीता जागता हेल है। और यहाँ हम देखते हैं ये एक मूवी का सीन होता है और एक लड़का उसे देखते हुए खाना खा रहा होता है और कहता है अगर इसे ऑफिस से कंपेयर किया जाए तो ये तो स्वर्ग है। और तब वो टाइम देखकर कहता है मुझे अभी सो जाना चाहिए क्योंकि मुझे कल फिर से काम करने जाना है, पर मैं नहीं जाना चाहता। और तब हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाती है। तब वो लड़का कहता है मेरा नाम आकिरा तेंदो है और आप सबसे मिलके खुशी हुई। और तब वो हमें बताता है जब मैंने पहली बार कंपनी ज्वाइन की तब मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी कंपनी है जिसका एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है और मैंने जिस इंडस्ट्री के बारे में सपना दिखा था मुझे वहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई और वो मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाला मोमेंट था। और तब आकिरा सोचता है मैं सारे बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए कमर्शियल्स करूँगा और इसका मतलब ये भी है कि मैं किसी स्टार से भी मिल सकता हूँ। और तब उसका बॉस उसे उसकी जगह बताता है और तब वो एक लड़की के साथ टकरा जाता है जिसे देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। और तब वो लड़की अपना नाम सायोरी ओटोरी बताती है और कहती है मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, मुझे आपके साथ काम करने में बहुत खुशी होगी और अगर आपको कोई भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो फिर पहले दिन के लिए गुड लक। और वो वहाँ से चली जाती है। और तब शाम को उसके सारे कलीग्स और वो पार्टी कर रहे होते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे होते हैं और वो मना कर देता है। तब एक पर्सन कहता है क्या तुम कोई एथलीट हो? तब आकिरा कहता है हाँ मैं अपने कॉलेज में रग्बी खेला करता था, जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। और तब वो सायोरी को देखकर सोचता है ये कितनी क्यूट है, ये तो पूरी तरह मेरे टाइप की है। तो अब ये तय हो चुका है, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा और इसके सामने अपना गुड इम्प्रेशन डालूंगा। और तब वो सभी लोग वापस ऑफिस जाने की बात करते हैं और यहाँ ऑफिस में आकिरा सोचता है आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, क्या ये नॉर्मल है? तब दूसरा आदमी कहता है आखिरकार तुम अपना काम कब तक फिनिश करोगे? इसे 10 मिनट में जल्दी खत्म कर दो। और तब आकिरा हमें बताता है वो पहली बार था जब मैंने पूरी रात काम किया था और मैं वही सो गया था। और तब अगले दिन शाम को आकिरा सोचता है आखिरकार कब मैं घर जाऊंगा। और तब उसका कलीग डिनर खरीदने के लिए जाने लगता है और आकिरा सोचता है लगता है मैं आज रात भी घर नहीं जाने वाला हूँ। और तब वो हमें बताता है और इसके बाद मैं 2 दिनों तक घर वापस नहीं जा पाया। और तब हम यहाँ देखते हैं वो घर पहुँचते ही सो जाता है और तब सुबह अलार्म की आवाज सुनकर सोचता है मुझे अभी भी नींद आ रही है, तो इस बार कितनी दिन मैं अपने घर से दूर रहूंगा और अब मैं काम पे वापस नहीं जाना चाहता। और तब वो मुंह धोकर सोचता है आखिरकार मैं किस लिए रो रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे इस काम के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। मैंने इस जॉब को चुना है और इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। और तब वो पूरी जोश में फिर से कंपनी पहुँच जाता है और तब वो हमें बताता है हमारे कंपनी के पास बहुत सारी एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज हैं। हम लोग एक दूसरे को कंपटीशन के जरिए मोटिवेट करते हैं और मैं ऐसे कोवर्कर्स पाकर बहुत खुश हूँ। और तब उसके डिपार्टमेंट का चीफ उन्हें डांटते हुए कहता है हमेशा रोते हुए मेरे पास मत आया करो, क्या तुम खुद नहीं सोच सकते कि तुम्हें क्या करना है? और तब दूसरी बार कहता है आखिरकार तुमने अपनी तरफ से डिसीजन कैसे ले लिया, क्या तुम मुझसे पूछ नहीं सकते थे? तब आकिरा हमें बताता है ये कभी कभी मूडी हो जाते हैं पर ये अपने डिपार्टमेंट के लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं कि उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऑफिस में सभी लोग अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं। और तब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और तब यहाँ ऑफिस में आकिरा घर जाने के बारे में सोच रहा होता है। तब उसके डिपार्टमेंट का चीफ कहता है तकाशी आज नहीं आया है तो फिर आज तुम उसका काम करोगे। और तब आकिरा सोचता है काश कोई मिसाइल ही मेरे ऊपर गिर जाए। और तब सायोरी आकिरा के लिए खाना लाती है और तब वो हमें बताता है इसी लड़की की वजह से मैं इस ऑफिस में होश में रहता हूँ और मुझे इस पर क्रश भी है और ये लड़की हमारे सीईओ की मिस्ट्रेस है। और तब रात को आकिरा सोचता है आखिरकार मैं यहाँ काम क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे नई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए? पर ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है।
और अगर मैंने इस जॉब को छोड़ा तो मेरी टीम को मेरा काम करना पड़ेगा, और इसके अलावा मेरी कंपनी से ज्यादा भी कोई कंपनी बेकार हो सकती है। और इसे छोड़ो। और तब हमें फिर से 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, और तब यहाँ एक क्लाइंट उसे काम चेंज करने के बारे में कह रहा होता है। पर आकीरा कहता है, पर मैंने पहले ही आपके लिए इसे 4 बार चेंज कर दिया है। तब वो क्लाइंट कहता है, तो इसका मतलब तुम ये काम नहीं कर सकते, तो क्या मुझे ये काम किसी और को दे देना चाहिए? तब आकीरा उस काम को करने के लिए हाँ कर देता है और सोचता है आखिरकार मैं ये काम कैसे करूँगा। और तब उसका बॉस उसके कलीग को डांटने लगता है। और तब यहाँ आकीरा मेट्रो स्टेशन पर सोच रहा होता है, तो ये मुझे रोक रहा है। अगर ये यहाँ ना होता तो मुझे कल वापस काम के लिए नहीं जाना पड़ता। और यहाँ टीवी में अलग अलग न्यूज आ रही होती है, और आकीरा सोचता है मैं सोने से पहले एक ही चीज सोचता हूँ कि काश मैं कल उठूं ही ना। और फिर सुबह आकीरा नींद में ही ऑफिस जाने लगता है, और तब उसे एक लेटर दिखाई देता है, और फिर वो अपने बिल्डिंग के मैनेजर के पास मिलने जाता है। और तब वो जैसे ही उसके घर के अंदर जाता है, वहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा होता है, और तब वो ज़ॉम्बी आकीरा के पीछे पड़ जाता है। और जैसे ही आकीरा वहाँ से भागने लगता है, और भी ज़ॉम्बीज उसके पीछे लग जाते हैं, और वो भागते हुए सोचता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या ये सभी लोग ज़ॉम्बीज हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने काम के लिए लेट हो जाऊंगा। और तब आकीरा छत पर आ जाता है और बाहर की सिचुएशन को देखकर सोचता है क्या इसका मतलब आज से मुझे काम पर नहीं जाना पड़ेगा। और बहुत खुश होकर चिल्लाने लगता है और अपनी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, और फिर से ज़ॉम्बी से बचकर भागने लगता है। और सोचता है कल तक ये पूरी दुनिया मुझे एक ही कलर में दिखाई देती थी, जो कि काले बादलों से घिरी रहती थी, और आज मुझे सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं। मैं तो भूल ही गया था कि ये दुनिया कलरफुल है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे अब से काम पर नहीं जाना पड़ेगा। और तब वो एक छत पे जाके सोचता है तो अब से मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो मुझे एक मोटरसाइकिल लाइसेंस बनाना चाहिए, और शायद मुझे स्काई डाइविंग के लिए भी जाना चाहिए, और या फिर मैं पूरे दिन ड्रिंक करके मूवीज देख सकता हूँ। और आज से मैं वो सभी चीजें करूँगा जो मैं करना चाहता था। पर मुझे याद आया क्या सायोरी ठीक होगी, और कहता है क्या फर्क पड़ता है कि वो किसी की मिस्ट्रेस है। मैं ज़ॉम्बीज के हाथों मरने के लिए तैयार हूँ, पर मैं इस फीलिंग को और होल्ड करके नहीं रख सकता, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से यही कर रहा हूँ। और तब वो फुल स्पीड में साइकिल चलाते हुए सायोरी की तरफ बढ़ने लगता है, और यहाँ हम देखते हैं पूरा शहर ज़ॉम्बीज से भर जाता है और चारों तरफ तबाही मची होती है। और तब आकीरा सायोरी के घर जाकर सोचता है क्या ये अजीब नहीं लगेगा कि जिस कोवर्कर के साथ आप कभी बाहर भी नहीं गए हो और वो अचानक आपके घर आ जाए। और कहता है और मुझे इस इमरजेंसी में एक बार उसकी सेफ्टी चेक कर लेनी चाहिए। और तो वो देखता है उस घर का दरवाजा खुला होता है, और जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलता है वो देखता है उसका बॉस ज़ॉम्बी बन चुका होता है। और तब वो कहता है सर मुझे आपसे कुछ कहना था। रात दिन काम करने की वजह से मैं ये भूल गया था कि इंसान होना क्या होता है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं काम कर क्यों रहा हूँ। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर मुझे अपनी जिंदगी जीनी है तो मुझे इस कंपनी से रिजाइन करना होगा। मैं जानता हूँ कि मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ और आपने आज तक मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे पता है कि मैं सेल्फिश हूँ, पर प्लीज आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। और अपने बॉस को उस बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है और देखता है सायोरी भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, और रोते हुए कहता है जब से मैंने आपको देखा है मैंने हमेशा आपसे ही प्यार किया है। और तब सायोरी उस पर हमला कर देती है और वो वहाँ से भाग निकलता है और सोचता है गुड बाय मेरा पहला प्यार। और तब वो रात को ड्रिंक करते हुए कहता है तब मुझे कभी काम पर नहीं जाना पड़ेगा। ये तो किसी ड्रीम से भी कम नहीं है। चाहे हम आज मरे या फिर 60 साल बाद, हमारे पास कभी इतना टाइम नहीं होगा कि हम वो सारी चीजें कर सके जो हम करना चाहते हैं। तो इसलिए अब से। और तब वो एक कॉपी लेकर उस पर लिखता है वो 100 चीजें जो मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।